We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 15 अगस्त पर मीट बैन हुआ तो ओवैसी ने संविधान का पढ़ा दिया पाठ। जी हाँ, AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सहित भारत भर के कई नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और आदित्य ठाकरे ने भी इस तरह के फैसले पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध जताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुनने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। ये असंवैधानिक है। उन्होंने आगे कहा कि मीट खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है। तेलंगाना के 99% लोग मीट खाते हैं। ये मीट बैन के आदेश लोगों की आज़ादी, प्राइवेसी, आजीविका, कल्चर और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सुनिए। संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। तो इसमें वहीं अजित पवार ने कुछ नगर निकायों द्वारा 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का बैन लगाना गलत है। पूरे मसले पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे घर में नवरात्रि में भी हमारे प्रसाद में झींगा और मछली होती हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। ये धर्म और राष्ट्रीय हित का मामला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कल्याण डोंबिवली के आयुक्त को निलंबित कर देना चाहिए। सुनिए। उन्होंने एक अलग तरह का फरमान निकाला है कि कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनके जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में KDMC की बदनामी हो रही है। बता दें कि इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर निगम ने त्योहारों के मद्देनजर 2 दिनों यानी 15 और 20 अगस्त को शहर की सीमा के अंदर बूचड़खानों और मांस बेचने वाली दुकानों को बंद करने का ऐलान किया था। ऐसी खबरें हैं कि मालेगांव नगर निगम ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है, जिस पर अब देश भर में बवाल शुरू हो गया है। ये मसला कितना गर्माता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।